ये एरो सिटी बनाने को लेकर के वहाँ पर विरोध चल रहा है ग्रामीणों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के सारे एयरपोर्ट अडानी को बेच रही है, उसी तरीके से इस एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण करके इसको 2024 के बाद जो है अडानी ग्रुप को दिए जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। और इसी को लेकर के ये जो पूरी प्रोसेस है, ग्रामीणों की लगभग 2300 हेक्टेयर ज़मीन जो है एक्वायर की जा रही है यहाँ पर, और उसके बदले ग्रामीणों को सिर्फ और सिर्फ मुआवजा के रूप में पैसा दिया जाएगा। और इसी को लेकर के ग्रामीणों का ये कहना है कि वो किसी भी हालत में अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि इससे ना तो कोई जनहित है और ना ग्रामीणों को फ़ायदा है। इससे इस ज़मीन पर व्यापक तौर पे मॉल्स बनेंगे और बड़ी शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, थिएटर्स बनेंगे, जिससे केवल जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। सितंबर 2020 में इसको लेकर के जो तमाम शासन के अधिकारी थे, इन्होंने तो बाकायदा सर्वे वगैरह भी कर लिया था। रेशम विभाग की वहाँ पे बड़ी लैंड है, उसको एक्वायर करने के प्रस्ताव तैयार कर दिए गए थे और ऑलमोस्ट इसकी डीपीआर भी सबमिट हो गई है। इसलिए अब भाजपा को लगता है कि हो सकता है कि इससे कहीं भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान ना हो, इसको लेकर के इस मामले को थोड़ा सा टाला जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि देर सवेर अगर ग्रामीणों ने इसको लेकर के विरोध नहीं किया, तो फिर भाजपा के जो अडानी और आडवाणी के जो मंसूबों को पूरा करने में सरकार लगी हुई, ये पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पहले भी कृषकों के साथ थी, अभी भी कृषकों के साथ है। आप देखिए कि किस तरह से मत भिन्नता या कहना चाहिए सामंजस्य सरकार के अंदर खुद नहीं है। राजपुर के विधायक खजान दास कहते हैं कि ये टाउनशिप विकास को एक नई राह देगा। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल स्थानीय जनता से कहते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं लाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर निशंक जी भी जब मिले ग्रामीणों से, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये केवल भरमाने वाली बातें हैं, ऐसी कोई योजना नहीं आ रही है, कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। तो सरकार पहले तो आपस में ये सामंजस्य स्थापित करे कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि भ्रमित है इस समय जनता। वहीं आप टिहरी विस्थापितों का क्षेत्र भी इस टाउनशिप में आ रहा है, और टिहरी विस्थापितों को आखिर आपने समझा क्या है? पहले वो टिहरी से झोला उठाएंगे, फिर उनको आप देहरादून के आसपास के इलाकों में विस्थापित करेंगे, फिर वो वहाँ से भी झोला उठाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो ये किस तरह की सरकार है जो सारी टेक्निकलिटीज़ को और सारी बातों को गौर करने के बजाय सीधे एक जुमला जनता को सौंप देती है? और कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि 1100 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत हो गया है, एक ऑफिसर इसके लिए डिप्यूट हो गया है। वैसे ही हमारी कृषि भूमि सिकुड़ती चली जा रही है। इस टाउनशिप के बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और देहरादून का तो समझ लीजिए एक फेफड़ा ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ देहरादून हरिद्वार से लगा हुआ, वहीं दूसरी तरफ डोईवाला से लगा हुआ है। तो ऐसे में जो पर्यावरण है उसको बहुत नुकसान होगा, जो भूभागीय इलाका है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और शहरी विकास को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस टाउनशिप से रोज़गार को एक बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, क्योंकि लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं अपनी, और उससे भी आप उनको वंचित कर देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी सरकार को चाहिए कि पहले तो साफ बात करे कि योजना ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। और कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि हम इस योजना के विरोध में खड़े हैं और अभी भी खड़े रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और कांग्रेस पार्टी को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बोलने पे आतुर हो गई है। और जहाँ तक टाउनशिप की बात है, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि एनडी तिवारी ने जब नोएडा शहर का जो है बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो किस प्रकार से 1-2 दिन के अंदर ही संजय गांधी और एनडी तिवारी जी के वार्ता के दौरान किस प्रकार से 2-3 दिनों में किसानों को जो है खरीद कर किस प्रकार से उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर वो सिटी बनाई थी, वो सबके सामने है। और दूसरी बात ये है कि टाउनशिप बनाने से नुकसान कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार का जो वक्तव्य आपने पहले भी सुना होगा और अब भी मैं दोहराना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई आगे किसी प्रकार की प्रस्तावना आएगी, तो वहाँ जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी लोग हैं स्थानीय, उनकी सहमति से ही हम आगे बढ़ेंगे, उनके सुझावों को लेकर ही हम आगे रणनीति इस तरीके की बनाएंगे।